राम भक्त जाते थे हर बार कार सेवा के नाम पे जी। हर बार किसी किसी बहाने से उनको वापस करना पड़ता था। अब की बार वो समझ रहे थे कि भाई तो हम हर बार को निराश करती है, सरकार भी निराश करती है, बाकी लोग सब निराश करते हैं। तो सच ये है कि 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने की जो घटना थी, दैट वाज अनप्लान्ड, इट वाज ओनली ए आउटबर्स्ट ऑफ द करोर्स ऑफ हिंदूज जिनकी भावना कुछ ले गई थी सैकड़ों साल से। ये 1528 को लोग क्यों नहीं याद करते हैं? 1528 में हमारा राम मंदिर था जिसे बाबर के मीर कासिम ने गिराया था। अगर उसको मस्जिद बनानी थी तो अयोध्या में बहुत जगह थी बना देता, पर वो चाहता था, बाबर चाहता था कि आने वाली हिंदुओं की पीढ़ियां आपस में अपमानित होती रहें, गिलानी से भरी रहें, इसलिए मंदिर तोड़ कर ही मस्जिद बनाने का हेतु क्या था? जबकि शरीयत ये कहती है किसी के पूजा स्थल को तोड़ करके यहाँ मस्जिद बनाई जाएगी, वहां की नमाज को खुदा कबूल नहीं करता है। तो 6 दिसंबर को 6 दिसंबर 1992 में पूछा था जब आप मुख्यमंत्री थे, और मैंने ये सवाल उस समय भी आपके सामने रखा था कि एक बार अगर किसी व्यक्ति ने, किसी तानाशाह ने कोई गलती की तो क्या वैसी ही बात दोबारा एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार करेगी? नहीं, सरकार ने किया नहीं था ना, सरकार पर दोष इसका नहीं है। हाँ, ये सच है जब 3 लाख कार सेवक थे तो मैंने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। मैं जानता था अगर 3 लाख लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे देता तो इतनी बड़ी भीड़ में न ढांचा बचता और न मालूम कितनी राम भक्तों की जान चली जाती थी। तो मैंने सोचा कि और कुछ ही बच सकता तो राम भक्तों की जान तो न लूं। मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, पता नहीं कितने लोग उसमें मारे गए थे। मैंने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था और इसकी जिम्मेदारी मैंने अपनी ऊपर ली थी। मैंने कह दिया था इसमें किसी अधिकारी का कसूर नहीं है, हमारा आदेश था कि गोली नहीं चलेगी, बाकी जितने भी और भी फोर्स हो सकते सब इस्तेमाल करो, लेकिन फायरिंग नहीं होगी जा करके। और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है अपने निर्णय के ऊपर। आपको इस बात का भी कभी अफसोस नहीं रहा कि जो कभी नहीं रहा, ढांचा जो गिरा, कभी नहीं, आपने कभी अफसोस जाहिर नहीं किया? कम से कम मेरी जानकारी में ऐसा नहीं। लिबरान कमीशन में भी मेरा बयान लिखित में मौजूद है कि ढांचा टूटने का न मुझे कोई अफसोस है, न कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सोरो, नो ग्रीफ। ये इन और रिकॉर्ड मौजूद है लिबरान कमीशन के मेरे बयान में, एफिडेविट मैंने दिया है। काहे का? हाँ, मैं तो यहां तक कहता हूं अगर अफसोस का दिन था तो 1528 में मंदिर गिरा करके हिंदुओं की भावनाओं को कुचल करके जो काम हुआ था वो अफसोसजनक था। पिछली बार आप चीफ मिनिस्टर बने थे तो बाबरी मस्जिद गिरी थी, इस बार आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो कौन सी मस्जिद गिरवाएंगे, काशी की या मथुरा की? पहले तो मेरा उस शब्द पर बड़ा सख्त एतराज है जो लोग इसे बाबरी मस्जिद कहते हैं। वो एक ढांचा था और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध थी और आज भी है कि अयोध्या राम का जन्मस्थल है, राम जन्मस्थल पर भव्य राम का मंदिर बनाना चाहिए। अब 6 दिसंबर 1992 को जो घटना घटित हुई है वो पूर्व नियोजित नहीं थी। एक लंबे समय से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को कुचला गया था। उन भावनाओं के कुचले जाने की प्रतिक्रिया में एक स्वतः स्फूर्त विस्फोट था कि 6 दिसंबर 1992 को वो ढांचा गया। नहीं, लेकिन आप गोली न चलवाते, आंसू गैस के गोले तो छुड़वा सकते थे, लाठी तो चलवा सकते थे, हेलीकॉप्टर तो वहां पे भेज सकते थे। लाठी चार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी छोड़ी गई, नाकाम रही सब। अरे जब वहां पर जो उत्तेजना लोगों में पैदा हो चुकी थी जिस सीमा तक हम गोली भी चलवा देते तो अभी लोग तो मार जाते हजारों। हमने अनुमान लगाया कि ढांचा फिर भी नहीं बचेगा। हमने कहा ठीक है, लोगों को नहीं जाने देंगे, ढांचा जाता जाए। आप कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा खून खराबा बचा लिया। हाँ, बचा लिया। लेकिन उसके बाद कितना खून खराबा हुआ? बंबई में दंगे हुए, पूरे देश में दंगे हुए, तमाम जगहों पे दंगे वहां पर हुए जहां पर भाजपा की सरकारें नहीं थी। जहां भाजपा की सरकार वहां नहीं हुए। और उत्तर प्रदेश में दंगा तब प्रारंभ हुआ जब केंद्र की सरकार से यह घोषणा हो गई कि उत्तर प्रदेश की सरकार भंग कर दी गई है। उसके पहले तो कुछ नहीं। इसका मतलब दंगा का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में कि जब चाहे दंगे हो जाए, जब ना चाहे दंगे ना हो। नो, दंगा ही जानते हैं कि भाजपा दंगा करने वालों के साथ सख्ती से निपटती है, इसलिए घर बैठ जाते हैं वो। यही हमारा रिमोट कंट्रोल है।
लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए।